सुप्रीम आदेश, सीटेट उम्मीदवारों की अर्जी खारिज, 5 लाख का लगाया जुर्माना। सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट 1 माह में दें, ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट 1 माह में करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के सचिव को कोर्ट के आदेश का पालन कर सूचित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि अनुपालन रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल करने की अनुमति नहीं दी और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने प्रार्थी अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की याचिका खारिज करते हुए 5 लाख का हर्जाना भी लगाया। अदालत ने कहा कि इसी याचिका पर कोर्ट का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। दरअसल अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों को फिर से शामिल करने का आग्रह करते हुए एसएलपी दाखिल कर गई थी, जबकि उसको रिजेक्ट कर चुका है ये सुप्रीम कोर्ट। उसके और ये जो तो हाई कोर्ट तो आदेश दे दिया था उन लोगों को फॉर्म भरने का, उसके आधार पर ये लोग परीक्षा भी देते। फिर जब सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। करते हुए इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले शपथ पत्र दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को वापस लेने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने दोबारा संशोधित शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया। इसके बाद प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर की। करेगा ही, कितना दिन इंतजार करते रहे। देखिए, झारखंड के मुख्य सचिव और जेएसएससी के सचिव को निर्देश दिया गया है। 26,001 पद के लिए 12 जून को ली गई थी परीक्षा। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 12 जून 2024 को परीक्षा हुई थी। इसमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए परीक्षाएं शुरू हुई थी, जबकि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 23 जून से शुरू हुई थी। इसके पहले सिर्फ हिंदी पेपर की परीक्षा अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह में हुई थी। रद्द परीक्षाएं हुई आज। देखिए, सहायक आचार्य के विभिन्न विषयों की रद्द परीक्षाएं 28 मई को आयोजित, यही 28 मई यानी कल, आज तो 29 है। पंचपरगनिया कुरमाली उर्दू विषय की परीक्षा रद्द की गई थी। रद्द पेपर की पुनः परीक्षा रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को मिली थी छूट। देखो, आधा तो सीट भी रिजर्व है और उन लोगों को छूट मिला था, और ऐसा छूट मिला था कि टोटल आपको मिला के पास करना है, लेकिन और बाकी को था कि अलग अलग पास करना है। तो इस पर भी जजमेंट आया था कोर्ट का, हाईकोर्ट का। तो देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति पारा शिक्षकों को दी गई छूट को हाईकोर्ट ने खत्म कर दी थी। गैर पारा अभ्यर्थियों के तर्ज पर पारा शिक्षकों को भी परीक्षा में क्वालिफाई अंक के साथ साथ पासिंग मार्क्स में अधिक अंक लाना अनिवार्य किया गया। अब परिणाम में भी सभी पारा और गैर पारा अभ्यर्थियों को न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक आधार माना गया। सीटेट दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों के आवेदन हुए थे 53,000 के लगभग था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीटेट व दूसरे राज्यों से टेट पास और दोबारा आवेदन करने वाले 53,604 आवेदन रद्द किए गए थे। साथ ही पूर्व में रद्द 1,196 अभ्यर्थियों के आवेदन पुनर्बहाल किया गया। 22 अक्टूबर 2023 के बाद के आवेदन रद्द कर दिए गए थे। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास छात्रों को भी मौका दिया था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया तो खत्म कर दिया गया। सहायक आचार्य परीक्षा के रिजल्ट में विलंब पर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सीएस को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मामले में झारखंड के मुख्य सचिव व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के सचिव को नोटिस जारी किया। कहा कि 1 माह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन दायर किया जाए। इस दौरान यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगा। जुलाई के तीसरे सप्ताह में फिर सुनवाई होगा, इसलिए इनको तो अब 1 महीना के अंदर रिजल्ट देना ही है। जबकि कहा गया था कि नया सेशन में यानी 25-26 सेशन में जो है शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक देखिए कुछ नहीं हुआ है। गर्मी छुट्टी हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पैरवी की। उन्होंने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया गया था तथा
तथा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। मामले में याचिकाकर्ता परिमल ने अवमानना याचिका दायर कर आदेश का अनुपालन करने की मांग की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 माह में अनुपालन रिपोर्ट दायर करे झारखंड सरकार। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। मामला प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट प्रकाशन का। सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की, 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर दायर SLP और सुनवाई की। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 30 जनवरी 2025 को सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर एक SLP पर कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। दोबारा उसी परीक्षा के मामले में SLP दायर किया जाना सही नहीं है, इससे कोर्ट का समय व्यर्थ होता है। पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। इसके पूर्व झारखंड सरकार की ओर से शपथ में संशोधन कर बताया गया था कि सरकार विज्ञापन वापस नहीं लेगी, शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित करने का प्रयास करेगी। इस पर पीठ ने कहा जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता अरविंद कुमार वन की ओर से SLP दायर की गई थी। दोस्तों देखिए, प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विज्ञापन वापस नहीं लिया जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों ये बिग अपडेट था, नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के सहायक आचार्य भर्ती को लेकर झारखंड सरकार द्वारा ढुलमुल रवैया या ढुलमुल नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर जो है उसको स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप 1 महीना के अंदर रिजल्ट घोषित करें, अन्यथा आप दंड के लिए तैयार रहें। तो दंड के लिए मुख्य सचिव और JSSC का जो सचिव है, यानी झारखंड का मुख्य सचिव और JSSC का सचिव, दोनों को तलब किया है। और फिर अगला सुनवाई जुलाई में है कि आप चूँकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका था। और यहाँ तो इतना गड़बड़ झोला है कि बार बार गड़बड़ से गड़बड़ करता है। एक ही हाल ही फिलहाल में क्या कल ही 28 तारीख को तो 3-4 पेपर का जो है नागपुरी और कोटा क्या था, 3-4 सब्जेक्ट का जिसमें गड़बड़ हुआ था, जिसमें 1 to 5 वाला 6 to 8 में, 6 to 8 वाला 1 to 5 में था। जो गड़बड़ परीक्षा लिया गया था उसका जो है हो गया, तो खैर तो हो गया, लेकिन 1 महीना के अंदर उसको टाइम दिया गया है। तो यही आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है। और इसमें कुछ लोग चले गए थे जेटेट को लेकर, सीटेट को लेकर, सीटेट वालों को तो उन लोग को जुर्माना भी लगा दिया, और कम सम नहीं 5 लाख। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे क्या क्या है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए आइए फटाफट देखते हैं, अंत तक आप बने रहिए वीडियो में और कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा और आपका इस पर क्या कहना है, इस पर कमेंट करें।